remark number 1, FOG is not equal to GOF in general. जनरली क्या होता है, FOG और GOF इक्वल नहीं होते हैं, किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है, बट FOG और GOF इक्वल नहीं होते हैं। FOG और GOF इसका मतलब यही है, GOF of X और सॉरी FOG का मतलब है FOG of X। समटाइम अगर हम ये X नहीं लिखते हैं तो ये मतलब यही मिलेगा, FOG लिखा है मतलब FOG X है, और इसका मतलब होता है F of GX, और इसका मतलब होता है G of FX। ठीक है सर वो आपने नॉट इक्वल्स टू नहीं लगाया, क्या? वो नॉट इक्वल्स टू FOG इक्वल्स टू GOF। FOG is not equal to GOF, ठीक है, और GOF को हम ऐसे बताते हैं और FOG को हम ऐसे बताते हैं। रिमार्क नंबर 2, F of FX ऑफ गॉफ ऐसे नहीं पढ़ना, GOG मतलब G ऑपरेशन G ऑफ GX। रिमार्क 3, रिमार्क 4, FOGOH, you can write it FOGOH, associative property, FOGOH equal to FOGOH। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। यस, ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर ले लिया। मार्क आपको बोलना है यस नो, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं बताना है, कोई एक जना तो बोले, इसलिए मार्क को बोला है। हाँ, ये हवा कौन भर रहा है, ये फू 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 कर रहे हैं शायद। हाँ, मोबाइल के अंदर हवा शायद चींटी घुस गई होगी मोबाइल के अंदर, उसको निकाल नहीं रहे सर, मैंने नहीं किया। हाँ चलो, किसने भी किया होगा, कोई ना किसी ने। इतने सारे 65 स्टूडेंट बैठे हुए यहाँ पे, पता नहीं किसके मोबाइल में कौन क्या कर रहा है, इसका ध्यान कहाँ पर है, रिकॉर्डिंग में सब पता लग जाएगा हमारे में। चलो देखो, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। FOG जो है आपके कल तो मैंने एग्जांपल दिया है, अपने क्वेश्चन भी सॉल्व करनी है। सपोज fx इक्वल टू fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये हो गया fx, और ऐसे बोल दिया gx इक्वल टू 3x minus 4, and the functions are f such that r to r and g function is r to r. Okay, then find GOF and FOG। आधे घंटे की क्लास के अंदर 15 मिनट लेट, क्या स्टूडेंट्स हो यार आप लोग। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, gx 3x माइनस 4, और आपको फाइंड करना है FOG एंड GOF। फाइंड FOG एंड GOF। फर्स्ट पार्ट, फाइंड FOG एंड GOF। नाउ FOG को हम लिखेंगे F of GX। ओके, F of GX, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। देखो, the value of g function gx is defined equal to 3x minus 4। g हटाओ, 3 का मल्टीप्लाई करके -4 करो, ये रूल है। gx को मैं लिखूंगा, gx की वैल्यू है 3x minus 4। ओके, अब f में क्या बोलता है, f हटाकर क्या करना है, x का स्क्वायर, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पर a अनार का होता, a अनार का, तो हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2a, ऐसा लिखते हैं कि नहीं, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, मतलब x की जगह जो लिखा है वो यहाँ भी लिखना है। तो यहाँ पर देखो, x की जगह ये है हमारा नया a अनार का, 3x minus 4 इज a अनार का, बिना a अनार का लिख देता हूँ, मतलब ये तो लिखा हमने by 2, अब हम by 1 का यूज करके लिखेंगे
3x minus 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 into 3x minus 4 minus 3, this is by 1. Now being in 12th class, all of you are very much perfect to use a plus b whole square. Don't say that we don't know a plus b whole square. This is 9x square plus 16 minus 24x plus 6x minus 8 minus 3. This masala will give us 9x square. masala को solve करने पर 9x square minus 18x 24 minus 24 plus 6 minus 18 16 minus 8 8 minus 3 5. This is the value of FOG of x or simply FOG. Then now we find G of fx. Now look here, G of fx will write G of fx. Definition. This is by definition. This is also by definition. Now G of fx, G of fx means the value of fx you can write from the equation number 1. The value of G fx is directly x square plus 2x minus 3. This is by 1. Now G rule says us that you have to multiply by 3 and subtract 4. So this is our x. This is our x or this is anarka. तो जी अनारका में यहाँ लिखता हूँ समझने के लिए। देखो इससे अच्छा अपने पास तो समझने का तरीका नहीं होगा कि इसकी प्लेस पे कुछ भी आ जाए तो कैसे यूज करना है। तो अनारका 3 अनारका minus 4, दिस इज अवर अनारका। 3 into x square plus 2x minus 3, ठीक है, दिस इज 3 minus 4 तो लिखना ही है। Now this is 3x square plus 6x minus 9 minus 4 gives us x square plus 6x minus 13. So this is the value of G O f x. Suppose in example इसमें अगर मैं 8 का find FOG of 1, मान लो ऐसा होता है। एग्जाम्पल इसमें नहीं दिया है, मैं लिख देता हूँ find also FOG of 1। क्योंकि कल मैंने आपको स्टूडेंट्स और पेंसिल का एग्जाम्पल दिया था, वही चीजें वहाँ 1 के लिए 15 मिला था, 1 के लिए 15 एंड सो ऑन। तो 1 के लिए यहाँ पे क्या है FOG of 1, x की प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, इससे मिल जाएगा आपको 9 into 1 का स्क्वायर minus 18 into 1 plus 5। यहाँ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। Equal to minus 4 means FOG of 1, FOG image of 1 is minus 4. Is it okay? अभी बात समझ में? कोई डाउट? Yes sir. Anyone? Any doubt? No sir. Please note it fast. Take the screenshot of this. Then later you can write in the notes. You can make notes at your place. First you take the pic of this. Anyone can take the screenshot and share it in your WhatsApp group later and make the notes. Screenshot. Okay. Monica, you can leave now. Thank you. Question number. Hello. Yes sir. One question I am giving for all. Let us see who gives the correct answer. Fx equal to x square plus 8. Question number 2. Fx equal to x square plus 8. And only equation 1 and 2 I am changing. Rest of the things are as it is. And gx equal to 3x cube plus 1. Okay, fx and gx are changed here. In question number 2, rest of the thing are as it is. Find is f r2r g r2r as it is. F r2r and g r2r as it is. Now you have to find g o f 2 f o g 1 after finding f o g and g o f. 1 2 3 मतलब ये 3 चीजें 1 2 3 4 चीजें फाइंड करनी है आपको। फाइंड 4 थिंग्स f o g g o f is फाइंड, ये सब फाइंड करना। स्टार्ट। किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, एक तो ये चेक करना है और वो इनवर्स क्या है ये भी चेक करना है, मतलब उसको फाइंड करना है इनवर्स को, मतलब एक्चुअल इनवर्स भी फाइंड करना और इन्वर्टिबल कब होता है। सो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए जैसे अगर मैं आपसे ऑर्डिनरी जो हम अलजेब्रा में पढ़ते आ रहे हैं 6 7 क्लास से,
कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था, बोलेंगे 1/5। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो 1/3। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो 1/7 एंड सो ऑन। मतलब अगर हमें किसी फंक्शन के किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, इसलिए जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हमें बचपन से आता है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जगह हम क्या फाइंड करें, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन कब होता है, देखो डेफिनेशन से समझाता हूं मैं। इनवर्टिबल फंक्शन, दो डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 1, a function fx is said to be invertible if and only if, I double if and only if a function is said to be invertible if and only if। जयेश काफी लेट आ रहे हैं, जयेश बहुत लेट आए हो तुम, ऐसे मैंने 5 मिनट लेट स्टार्ट किया। if and only if fx is bijective। बाइजेक्टिव का मीनिंग आप सभी को पता है, 1 1 एंड ऑन 2। 1 1 का मतलब होता है इंजेक्टिव और ऑन 2 का मतलब होता है सब्जेक्टिव। अब अगर कोई फंक्शन आपको बताना है कि वो इन्वर्टिबल है फंक्शन, तो इसकी ये डेफिनेशन होगी। बड़ी क्लास है 12th है ना, और 5th क्लास नहीं है कि 5 का इनवर्स 1/5 है, 7 का 1/7 है और एडिटिव इनवर्स 8 का -8 है, 5 का -5 है। ये छोटी क्लास में था, उस समय वो भी नहीं आता था। उस समय मम्मी तो चाटे मारती थी तो वो समझ में आ जाता था, है ना। लेकिन यहाँ पर फंक्शन है और सर इतनी दूर बैठे हैं, ऑनलाइन चाटा भी नहीं मार सकते और कुछ बोल भी नहीं सकते, इसलिए ध्यान से समझे आप। नहीं तो यहाँ से जो बोला जाएगा वो सारे बच्चे समझ में आएगी सभी बच्चों को। अगर किसी ने उल्टे सीधे आंसर दिए, मैं क्वेश्चन पूछूंगा बीच में अगर आपका ध्यान नहीं, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इन क्लास 12। So a function is said to be invertible if it is 1 1 and on 2। फाइंड में क्वेश्चन आता सर सिर्फ 1 1 on 2 क्यों है, मेनी 1 on 2 का भी हो सकता था, 1 1 मेनी 1 into मेनी 1 into का भी हो सकता था, है ना। तो ऐसा उनके क्यों नहीं, सिर्फ इसी का ही क्यों है फंक्शन इनवर्स। ये मेथड आपको ये बताएगी कि अगर 1 1 और ऑन 2 है तो वो इन्वर्टिबल है और इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो मेथड है वो ज्यादा अच्छी मानता हूं मेरे हिसाब से, जो इन्वर्टिबल भी बता देती है और इनवर्स भी बता देती है। जैसे इनवर्स के लायक और इनवर्स कौन है, दोनों चीजें पूछी हूं, तो सेकंड मेथड ज्यादा अच्छी है। सिर्फ ये पूछा हो कि ये इनवर्स के लायक है कि नहीं, मतलब इन्वर्टिबल है कि नहीं, तब हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। वैसे इसमें कुछ बुक के अंदर, इवन आर डी शर्मा और अच्छी अच्छी बुक्स के अंदर और दूसरे में भी किया हुआ है कि जिसमें जब हम ऑन टू प्रूव करते हैं उसी से वो साथ में इनवर्स में लिख रहे हैं, तो वो गलत नहीं, वो भी किया जा सकता है। सो दूसरी मेथड से हम एक्चुअल इनवर्स फाइंड करना, क्योंकि इनसाइट में ऐसा वर्ड लिखा है कि जब आपको एक्चुअल इनवर्स फाइंड करना हो तो एफओजी और जीओएफ जो सेकंड मेथड है उसका यूज करें, और फर्स्ट मेथड का यूज कर आप उसकी इन्वर्टिबिलिटी, एबिलिटी ऑफ इनवर्स, मतलब वो इनवर्स रखता है नहीं, उसको चेक करें। तो 1 1 और ऑन 2 से हम उसकी इन्वर्टिबिलिटी चेक कर लेंगे, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रूव करना है, और वो हमें अच्छी तरह से आता है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है आपके माइंड में, आना भी चाहिए, नहीं आ रहा है तो मैं आपके माइंड में डाल रहा हूं ये क्वेश्चन कि सिर्फ 1 1 ऑन 2 का ही इनवर्स क्यों है। लुक हियर, ये हमको फंक्शन दे रखा है f such that x2y, तो ये इसका डोमेन और ये कोडोमेन, इधर x1 इधर x2 इधर x3 इधर x4, y1 y2 y3 y4, ये इससे दैट मिलता है, इससे ये 1 1 और 2 का फिगर है वेन डायग्राम में। फंक्शन की डिफाइन से हमें अच्छी तरह से पता है। विशेष सिंह कहां से आगे भैया, विशेष आज मैं एंट्री दे रहा हूं इनको, हाँ ठीक है, विशेष सिंह नया स्टूडेंट है। केवी x1 की इमेज y2 है, x2 की इमेज y1 है, x3 की इमेज y4 है, x4 की इमेज y3 है।
आप ऑब्जर्व करें, एक एलिमेंट की एक इमेज है और नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन कोडोमेन, मतलब जो इसकी रेंज है वो y1 y2 y3 y4 जो किसके इक्वल है, कोडोमेन के। तो ये ऑन टू फंक्शन है और एक एक की एक इमेज है तो 1 1 है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब हम जब इनवर्स की बात करेंगे, दिस फंक्शन इज एफ, दिस इज द एफ रूल, जैसे इधर स्टूडेंट से इधर बुक्स आ रही हैं। जब हम इनवर्स की बात करेंगे ना लुक हियर, तो वो इधर से चलेगा एफ इनवर्स। और ऐसी कंडीशन में जो कोडोमेन है ना वो डोमेन का काम करेगा और जो डोमेन है ना वो कोडोमेन का काम करेगा, मतलब उल्टा हो जाएगा क्योंकि इनवर्स है। इसका ये मतलब हुआ कि अब इधर इनवर्स फंक्शन, फंक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं फंक्शन, तो अगर हम इनवर्स फंक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप सोचिए कि ये जो कोड डोमेन है इसको डोमेन बोलेंगे हम इधर से, तो इसमें एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि डेफिनेशन है ईच यूनिक, तो इधर से इसके लिए ईच चलेगा और इधर यूनिक एलिमेंट आएगा इसके लिए इनवर्स के लिए, और इधर से भी ईच चलेगा और इधर यूनिक एलिमेंट आएगा एफ के लिए, ये एफ के लिए और ये एफ इनवर्स के लिए ईच एलिमेंट। मतलब इधर के हर एलिमेंट के लिए इधर यूनिक इमेज मिलना चाहिए, इधर के हर एलिमेंट के लिए इधर यूनिक एलिमेंट मिलना, यूनिक इमेज मिलना चाहिए, साथ में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना तो इधर होना चाहिए ना इधर होना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि ऐसी कंडीशन में एग्जांपल अगर मैं ऐसा बना देता हूं यहां पर थ्योरेटिकली x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4, ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, ये फंक्शन क्या हो गया 1 1 into 1 1 into ये f फंक्शन है, बट इधर से f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, नो इनवर्स, क्योंकि यहां पर हमारे पास y4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज इधर नहीं मिलेगी, और फंक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं फंक्शन, ध्यान देना, तो इसके हर एलिमेंट के लिए इधर एलिमेंट मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये डोमेन का काम करेगा उसके लिए जो हमारे पास y f inverse such that y2x does not exist, नहीं मिलेगा, और इसमें f inverse y2x exist, इसमें मिलेगा, इधर से आएगा y2x। एक और ऐसा भी हो सकता है, इधर x1 इधर x2 इधर x3 इधर x4 इधर y1 इधर y2, मान लेते हैं दो एलिमेंट इसमें मिल रहा है और ये इसमें मिल रहा है, तो ये फंक्शन तो है बट इधर से f इनवर्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर से अगर आप देखेंगे तो इसमें यूनिकनेस खत्म हो जाएगी, इसके एक एलिमेंट के इधर तीन इमेजेस आ जाएगी, उल्टा हो जाएगा ना, इनवर्स के लिए एक की तीन इमेजेस नहीं होना चाहिए, इनवर्स फंक्शन के लिए, फंक्शन के लिए भी नहीं होना चाहिए, एक की तीन की एक हो सकती है पर एक की तीन नहीं हो सकती, पर इधर से तो एक की तीन हो जाएगी ना, उल्टा पढ़ेंगे तब। इसलिए कहा जाता है कि ओनली फॉर वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होती है, वन वन ऑन टू फंक्शन का ही इन्वर्टिबल, वन वन ऑन टू फंक्शन ही इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई, किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा नो सर, नो डाउट। समझ में आई बात जो भी मैंने पढ़ाया अभी? यस सर। प्रीति, प्रीति, विभूति, तनिषा, तो वो यस सर। हाँ, अरे समझ में यस आ रहा है सर। मैं जो बोल रहा हूँ, कैसे कहाँ गए? मोबाइल रख के खाना खाने चली गई थी क्या, ये चाय पी रहे थे, टी टाइम हो गया? विभूति यस सर। कहाँ थी? सर कहीं नहीं। ऐसा लगता है कि मोबाइल रख के चलो वहां सर आप पढ़ाते रहो, हमारा मोबाइल पढ़ लेगा खुद ही, हमें सब आता है, हमें क्या पता लगेगा कि आप मोबाइल रख के इधर उधर चले गए, मैं सबके फोटो देखता रहूंगा बीच बीच में कि सब दिख रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन, तो मैं पढ़ाऊंगा कब? प्लीज यही रहे, मैं आपको किसी भी टाइम से किसी भी टाइम पर किसी भी स्टूडेंट से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है? 69 मेंबर है, वेरी गुड स्टूडेंट टुडे टुडे। अनिमेश फोटोग्राफ ले लेना, इसका मिठाई बांटना बाद में, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ये स्क्रीनशॉट में सारी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है इसकी फोटोग्राफी ले लेना स्क्रीनशॉट। पार्टिसिपेट्स एनिमेश अनिमेश क्या है सर? पार्टिसिपेट्स का फोटोग्राफ ले लेना। यस सर। हाँ तुम्हारा रोज का काम है। स्कूल में आओगे ना तुमको डेयरी मिल्क दूंगा मैं। ओके नाउ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड से हम ये बताएं कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है और इन्वर्स कैसे फाइंड करें। ताकि इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है ये पढ़ लिया कि हमने 1 1 ऑन 2 होने पर ही वो होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। और दूसरी मेथड सेकंड डेफिनेशन, a function f such that x to y is invertible if and only if there exists another function g such that y to x, देखो कोडोमेन डोमेन और डोमेन कोडोमेन लिखा है, such that another function g such that y to x such that इस तरह से FOG GOF इक्वल टू I, मतलब FOG और GOF मिलकर दोनों के आंसर इक्वल आना चाहिए। इन जनरल FOG और GOF इक्वल नहीं होते मैंने बोला है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में इक्वल हो सकते हैं। तो FOG भी फाइंड करेंगे, GOF भी फाइंड करेंगे, दोनों I के इक्वल आना चाहिए। मेरा ये क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रीति से क्वेश्चन है। प्रीति इज देयर? यस सर। इस आई को क्या बोलते हैं? ये आई जो लिखा है ये फंक्शन में क्या नाम होता है? क्योंकि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो ये भी फंक्शन है, फंक्शन ही फंक्शन के इक्वल होगा। आई को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। Yes, very good. Identity function. Where I is identity function. बंद कर दो, म्यूट कर दो इसे। तो I एक आइडेंटिटी फंक्शन है। I की डेफिनेशन ये होती थी, I x to x होता था और इसको हम ऐसे लिखते थे f such that x to y fx equal to x, मतलब x equal to y। जो x है वही y है। 1 की इमेज 1 होती थी, 2 की इमेज 2 होती थी, 3 की इमेज 3 होती थी, 7/2 की इमेज 7/2 होती थी। x to x दोनों एलिमेंट्स एक जैसे होते थे। जो x है वही y है। और इसका ग्राफ ऐसे बनता था, ये 11th क्लास में हम पढ़कर आए हैं, x y, और इसको हमने y equal to x लिखा था। याद आया? पिछले साल पढ़ा है ये अपन आइडेंटिटी फंक्शन में ऐसा बोला जाता है। दर्शन इज देयर? यस सर। मेहुल, मेहुल जैन, मेहुल, मेहुल की आवाज नहीं आ रही है, मोबाइल रख के चले गए। आदित्य मोद, यस सर। हाँ देखो 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, मतलब जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना उसमें इटसेल्फ इमेजेस होती है। इधर जो लिखा है वही डोमेन में जो लिखा है वही कोडोमेन होगा, 1 1 2 2 3 3 ऐसा होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि FOG आइडेंटिटी फंक्शन बन जाना चाहिए, FOG आइडेंटिटी फंक्शन बन जाना चाहिए और GO भी आइडेंटिटी फंक्शन बन जाना चाहिए। मतलब FOG की जो इमेजेस फाइंड करते हैं हम, FOG इमेजेस फाइंड करते हैं ना, तो वो इटसेल्फ इमेजेस आना चाहिए। अब देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं, वही एग्जांपल जो अपना स्टूडेंट बुक्स और पेंसिल वाला था, उसको इस तरह से बनाए कि FOG और GOF I बन जाए। लुक हियर, आपको बात समझ में आई कि बहुत अच्छी तरह से चीज समझ में आना चाहिए। इधर देखते हैं, ये फंक्शन
ये फंक्शन, ये x टू y और ये फिर y टू x लेना है मुझे, ध्यान रखते हुए यहाँ पे, क्योंकि g फंक्शन इधर लेते हैं हम और f फंक्शन इधर लेते हैं। दिस इज f रूल, दिस इज g रूल। मैपिंग भी बोलते हैं इसको, f मैपिंग और g मैपिंग, दो मैपिंग ली हमने। मैपिंग मतलब ये एरो लगाते हैं ना, फंक्शन बनाते हैं, इसका रिश्ता इससे है, ये मैपिंग होगा। सो x1 नहीं, x1 नहीं देता हूँ मैं, एग्जांपल इसलिए 0 स्टूडेंट्स आए तो 0 बुक्स आई, 5 स्टूडेंट्स आए तो 25 बुक्स आई, 7 स्टूडेंट आए तो 35 बुक्स आई, 20 स्टूडेंट्स आए तो 100 बुक्स आई और 30 स्टूडेंट्स आए तो 150 बुक्स आई। ये हमारे पास बुक्स थी, ये हमारे पास स्टूडेंट्स थे। और यहाँ पर मैंने आपसे क्या मंगवाई थी? पेंसिल्स। कल परसों के दिन हम जब पढ़ रहे थे इसमें पेंसिल्स मंगवाई थी हमने, याद है? तो जो पेंसिल हमने मंगवाई थी उसका रूल ये बनाया था कि इसकी 3 टाइम्स, ये 5x है, लेकिन ये f फंक्शन है, ये g फंक्शन है और मुझे क्या करना है, GOF बनेगा ये, दिस इज GOF। ये जो GOF फंक्शन बनेगा ना, इसको I बनाना है, इसको I बनाना है। इसका मतलब जो इमेज, जो प्री इमेजेस हैं इस GOF के लिए, जो प्री इमेजेस हैं वही की वही इमेजेस, प्री इमेजेस यहाँ इमेजेस का काम करना चाहिए, तभी तो I आएगा। मतलब यहाँ पर 0 किससे जाके मिलना चाहिए? 0 से। 5 किससे जाके मिलना चाहिए? 5 से। 7 किससे जाके मिलना चाहिए? 7 से। 20 किससे जाके मिलना चाहिए? 20 से। और 30 किससे जाके मिलना चाहिए? 30 से। तो बताओ मुझे जी रूल क्या बनाना जिससे कि 5 5 से जाके मिलेगा? X bar 5. यस, वेरी गुड। 5. x X by by Z. 5, क्योंकि इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 25 5 से, 35 7 से, 100 20 से। और ये मतलब एक तरफ आपने 5x रूल लिया था fx, देखो, और gx रूल क्या लिया आपने? 1/5x। और आपको पता है ये एक दूसरे के 5 और 1/5 एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, 5 और 1/5 एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो आप अगर मैं इस तरह से इस GOF को क्या बता दूं? I बता दूं, GOF फंक्शन, क्योंकि GOF इक्वल टू अगर I आया इसका मतलब ये हुआ कि GOF x इक्वल टू x आना चाहिए। और ये हो रहा है, देखो 0 0 से मिलेगा, 5 5 से मिलेगा, 7 7 से मिलेगा। अगर ऐसा प्रूव हो गया कि GOF फंक्शन I के इक्वल आ गया, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है? इनवर्स, इन्वर्टिबल हो जाता है। g फंक्शन जो हमने कंसीडर करा है, एंड देयर इज अनदर फंक्शन g, इस g फंक्शन को हम क्या बोल पाएंगे? इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन। और FOG और GOF दोनों I बता दिए, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के, FOG एक दूसरे के इनवर्स है और ये फंक्शन कैसा हो गया? इन्वर्टिबल हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द one statement or one line given in the NCERT book that when actual inverse is asked, then in fact when actual inverse is asked, use FOG and GOF. But some other books and some other authors and some other teachers also using 1 and on 2 method. That also you can use in exam. There is no problem, no issues. CBSE giving the marks for both the methods. जब वो एग्जाम में आते रहते हैं, इस साल भी आया है, फाइंड द इनवर्स, ऐसा लिखा नहीं होता है, इन्वर्टिबल है या नहीं चेक करो और इनवर्स फाइंड करो। एक एग्जांपल क्वेश्चंस करके बताता हूं मैं, देखो अभी आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
show that the function f such that q to q example show that f function q to q मतलब रेशनल नंबर से रेशनल नंबर डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 3x plus 5 defined by fx equal to 3x plus 5 is invertible also find f inverse देखो इन्वर्टिबल है तो ये चेक करना है पहले तो ये चेक करना है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं और साथ में ये भी चेक करना है साथ में ये भी फाइंड करना है कि इन्वर्स क्या है जैसे 5 का इन्वर्स 1/5 होता है ये चेक करो और नहीं सॉरी 5 का इन्वर्स होता है या नहीं ये चेक करो और होता है तो बताओ कौन है मतलब 1/5 दिला के बताओ चलो स्टार्ट करते हैं इसे हम fx इक्वल टू 3x plus 5 से स्टार्ट करेंगे सेकंड मेथड से बता रहा हूं सेकंड मेथड फर्स्ट से भी करेंगे इससे समझो फर्स्ट मेथड से भी ओके y इक्वल टू 3x plus 5 इक्वेशन 1 ये गिवन है गिवन इसमें हम क्या करेंगे y x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे ऑफ कोर्स जब हम ऑन टू फंक्शन प्रूव करते हैं तब यही काम तो करते हैं रेंज फाइंड करने के लिए ना वही चीज की देखो क्या किया अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें जो क्वेश्चन है अगर आपको y को फाइंड करना है प्लीज सुनना ध्यान से आपके पास अभी कोई दोस्त नहीं बैठा है और आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगा हुआ है बहुत अच्छी चीज है अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको बहुत फायदा होगा उस समय क्लास में इधर उधर बातें करना ध्यान उधर जाना मस्ती में लगे रहना एक दूसरे को देख के हंसना वो सब चीजें नहीं अभी आपके सामने आपका लैपटॉप है या मोबाइल है और आप अकेले हैं बस तो बात सुने ध्यान से बीच बीच में चैटिंग वेटिंग तो नहीं कर रहे ना 3 का मल्टीप्लाई करके y को फाइंड करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करके +5 करना है 3 का मल्टीप्लाई करके +5 करना है अगर मैं बोलूं इसका उल्टा क्या है तो आप बोलोगे 5 को माइनस करके 3 से डिवाइड कर दो 5 को माइनस करके 3 से डिवाइड कर दो उल्टा हो गया मतलब ये जो चीज आपने बनाई है x इन टर्म्स ऑफ y ये इसका उल्टा है मतलब ये इसका इनवर्स है लेकिन इसको आप प्रूव करके देंगे ये इनवर्स है हमें समझ में आ रही है बात लेकिन हमें इसको थ्योरेटिकली कैसे FOG और GOF के हेल्प से बताना है इसलिए ये जो नई चीज आई है ये y की टर्म में आई है इसको हम एक नया फंक्शन से डिफाइन करते हैं लेट g such that q to q ये जो q to q है डोमेन टू कोडोमेन इसमें डोमेन टू कोडोमेन से कोडोमेन टू डोमेन हो गया है वो इसके लिए g such that q to q be a function डिफाइंड बाय नए रूल से डिफाइन किया वो रूल ये है g ऑफ y लिखूंगा मैं क्योंकि इधर y में आंसर आ रहा है y minus 5/3 दिस इज इक्वेशन नंबर 2 इसको x इसको 2 देते हैं ठीक है और इसको अपन 1 दे देते हैं यहां पे fx में लिखा हुआ है क्योंकि यूज ही होने वाला है अब ये gy भी तैयार हो गया और fx भी तैयार हो गया कल वाला क्वेश्चन बन गया कल वाला मतलब सॉरी परसों के दिन हमने जो पढ़ा था कंपोजिशन के लिए दो फंक्शन के होने की जरूरत थी FOG और GOF को फाइंड करने के लिए तो f तो दे रखा था g हमारे पास था नहीं हमने बनाया है और मैं थोड़ी देर बाद ये बता दूंगा कि ये g जो हमने बनाया है ना यही इनवर्स है और FOG और GOF आए आगे इसका मतलब ये इन्वर्टिबल तो इसके आगे का वर्क बहुत एल्जेब्रिक है जो आपको अच्छी तरह से बस ये इतनी स्टेप जो होती है समझने वाली होती है ऐसा क्यों किया आपने नाउ वी स्टार्ट विद GOFX ध्यान रखना है एक चीज यहां पे GOFX फाइंड करते हैं GOFI नहीं होता है कि GOFX होता है क्यों होता है जब GOFX लिखेंगे डेफिनेशन से बाय डेफिनेशन और जब fx लिखेंगे तो fx की वैल्यू यहां से मिलेगी देखो वो कितनी है by 1 3x plus 5 by 1 और g रूल क्या बोल रहा है देखो इक्वेशन नंबर 2 में g हटाओ
जैसे यहाँ पे a अनार का होता तो a अनार का -5/3, तो ये अपना a अनार का है, मतलब g हटाने का तरीका है -5/3, तो इसमें -5 ये a अनार का बाय 3। अगली स्टेप में 5 से 5 कट के 3x/3 आ जाएगा और 3 भी कट जाएगा तो इक्वल टू x आ जाएगा। Therefore we have proved that g of f(x) equal to x। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है ix equal to x? i की जगह g की जगह i हो रहा है, ix equal to x। अपन इसको 11th क्लास में कैसे पढ़ा है? 11th क्लास में इसको हमने कैसे पढ़ा है? fx equal to x ऐसे पढ़ा। दिस इंप्लाइज g of f equal to i। लेकिन इससे ये चीज प्रूव हो गई कि 5 का उल्टा 1/5 है g इसका, लेकिन 1/5 का 5 ये भी बताना पड़ेगा ना, इसलिए g of f सिर्फ नहीं है, आपको f और g भी फाइंड करना है ना। f और g of y फाइंड करना है। जब f और g of y फाइंड करने जाऊंगा तो इसको मैं लिखूंगा f of g y। gy की वैल्यू कहां से लिखूंगा मैं? बाय 2 y -5/3 बाय 2। देन f फुल क्या दे रखा है? देखो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करके +5 कर दो, तो 3 का मल्टीप्लाई करके +5 कर दो बाय 1। 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, इक्वल टू y। मतलब f of g y इक्वल टू y। ये भी सिमिलरली वैसे हो गया i y इक्वल टू y। Therefore f of g इक्वल टू i। यहाँ q है और यहाँ पे भी q है। ये q मतलब पहले वाला डोमेन वाला है और उधर वाला q को डोमेन वाला, दोनों q है, इसके इसमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे। हम लिखेंगे f of g g of f इक्वल टू i। इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, बाय 3 and 4। Therefore f is invertible and g equal to f inverse। ये जो g था वो f के इनवर्स के इक्वल हो गया, क्योंकि g के कारण ऐसा हुआ है f of g जो है, तो ये इसका इनवर्स हो गया, जैसे 1/5 किया था हमने, तो g equal to f inverse मतलब f inverse y equal to y -5/3 या g सॉरी g y। g लिखो या एक बार g जगह f इनवर्स लिख सकते हैं ना, तो g ऑफ y दिस इज द इनवर्स, दिस इज द रूल। वही लिख लेना, -5 करके 3 से डिवाइड करना है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। इसी सम को अपने 1 1 और 2 से भी कर रहा हूं, मैंने आप इसका स्क्रीनशॉट लेने, अब लो स्क्रीनशॉट। अक्षत ले लिया? अक्षत स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर, ले लिया। ओके, इसको शेयर करना है जो भी ना, 1 मिनट। अक्षत के एड्रेस को भी शेयर कर देना, बस सभी पर शेयर कर देना, बहुत सारे फोटो जाएंगे अननेसेसरी। अब इसी प्रॉब्लम को हम फर्स्ट मेथड से भी करते हैं। ओके, फर्स्ट मेथड बाइजेक्टिव। इसके लिए हम दो चीजें प्रूव करेंगे, 1 1, ठीक है, 1 1 मतलब इंजेक्टिव। स्टार्ट फ्रॉम fx1 इक्वल टू fx2। fx1 इक्वल टू fx2 मतलब दिल्ली और इस्लामाबाद इक्वल है, तो मैं क्या प्रूव कर दूंगा? दिल्ली और इस्लामाबाद अगर इक्वल है तो मैं क्या प्रूव कर दूंगा? अनिमेश
सर ये दिल्ली और इस्लामाबाद क्या हो गया? सर कैपिटल है। हाँ कैपिटल से, किसकी कैपिटल से? सर इंडिया की और पाकिस्तान। यस, इंडिया और पाकिस्तान के अगर कैपिटल्स इक्वल है तो इंडिया और पाकिस्तान भी इक्वल होना चाहिए, सीधी सी बात है, तभी एक की एक इमेज होगी ना। यस सर। ओके, तो मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ? दिस इज दिल्ली इक्वल टू इस्लामाबाद स्टार्ट किया और अब मैं प्रूव कर दूंगा इंडिया इक्वल टू पाकिस्तान। इसका मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज, मतलब एक स्टेट, एक कंट्री की एक ही कैपिटल। fx1 मतलब 3x1 plus 5, fx2 3x2 plus 5 by 1, then 3x1 equal to 3x2, then x1 equal to x2, ये आ गया अपने इंडिया इक्वल टू पाकिस्तान। therefore function is 1 1। अभी 1 1 प्रूव हुआ है, एक एक में मिल रही है, हो गया। सेकंड पार्ट ऑन टू, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिविटी प्रूव करने के लिए फॉर एवरी बार, इधर लिखा हूं मैं, फॉर एवरी बार बाय 1, पहले हम लिखेंगे y इक्वल टू 3x प्लस 5। ओके, यहां से x इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करेंगे ऑन टू फंक्शन के लिए, y माइनस 5/3, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसको। अब देखो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, दिस x इक्वल टू y माइनस 5/3 बिलोंग्स टू Q डोमेन, क्योंकि y की कुछ भी वैल्यू पुट करो, कुछ भी मतलब इंटीजर रेशनल नंबर्स, क्योंकि Q दे रखा है आपके ऊपर, कोऑर्डिनेट वो दे रखा है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर कुछ भी पुट करो, कोई सा भी रेशनल नंबर में से 5 को माइनस करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, और डिनोमिनेटर में 3 है तो भी रेशनल नंबर ही बनेगा, ऐसा नहीं होगा वो इरेशनल बन जाएगा। So this belongs to Q domain for every y belongs to Q codomain. Therefore, range equal to codomain equal to Q. Therefore, function is onto. Therefore, function is invertible. इसके बाद ये जो स्टेप लिखी है आपने, नाउ बाय 2, x इक्वल टू y माइनस 5/3, इसी को वो क्या लिख देते हैं, g ऑफ y इक्वल टू y माइनस 5/3 और f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 5/3, बिकॉज ये जो फंक्शन है इसी को उन्होंने इन्वर्स बोल दिया है, बिकॉज बस वो रूल क्या था, f ऑफ, बिकॉज f ऑफ x की प्लेस पर क्या लिखेंगे हम, सॉरी, बिकॉज दिस इज g of f ऑफ y इक्वल टू g ऑफ f y। अब यहाँ पे वही प्रोसीजर करनी जो इससे पहले वाली मेथड में हमने करी थी। तो क्या हुआ, इतना करने के बाद एफओजी जीओएफ फिर फाइंड करना है इसमें, एफओजी और जीओएफ फिर फाइंड करो, तो क्या हो गया, वो मेथड डबल हो गई वाली चीज, क्योंकि इसी से पता लगेगा कि ये इनवर्स है इसका, इसको इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए। सो ये वाली चीज इसके आगे मतलब सेकंड मेथड लिख देता हूं मैं, सेकंड मेथड, इसके आगे आपको सेकंड मेथड करनी ही थी, एफओजी और जीओएफ। इसलिए मैं बोलता हूं कि इस मेथड से करने में हमको डबल करना पड़ता है, r माइनस 7/5 टू r माइनस 3/5 is defined as fx equal to, सर ये फिर से स्क्रीन प्रेजेंट, कौन है सर ये विनोद शर्मा जी। फिर आगे विनोद शर्मा, सर फिर से स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे थे। सर कौन वो है ज्वाइन विनोद शर्मा, कौन है विनोद शर्मा, हेलो विनोद शर्मा कौन है, विनोद शर्मा जी कौन है, नाम बताएं।
या विनोद शर्मा लिखा है, स्टूडेंट का नाम बताएं प्लीज। स्टूडेंट नहीं है कोई भी विनोद शर्मा से, मैं रिमूव कर रहा हूं आपको। कौन मोबाइल लेके चलते हुए पढ़ रहा है? मोबाइल बंद कर, इसका म्यूट कर दें सब। हर चीज के कुछ फायदे और नुकसान होते हैं ना। तो नुकसान सबसे बड़ा ये कि आप घर पर पढ़ते समय मैं 40 45 50 बच्चों के वीडियो तो देख नहीं सकता। पता नहीं आप कैसे करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, कभी घूम रहा है, कोई चल रहा है, कोई खाना खा रहा है। ऐसे थोड़ी होती है पढ़ाई। कितने लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, सही भी सोचो आप। क्वेश्चन समझाता हूं मैं, क्या लिखा है मैंने बोर्ड पर। f such that r minus 7/5, मतलब a माइनस बी का कंसेप्ट यूज किया है जो पिछले साल आपने पढ़े थे, दो सेट का डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट से यहां पर r माइनस 7/5, मतलब रियल नंबर में से 7/5 हटा दो, और इधर कोडोमेन रियल नंबर में से 3/5 हटा दो। मतलब सारे रियल नंबर 3/5 को छोड़कर, सारे रियल नंबर 7/5 को छोड़कर। fx इक्वल टू एक रूल दिया है, इस रूल से मिलेगी बुक्स आपको। स्टूडेंट्स और स्टूडेंट यहां से लेने, बुक्स इससे मिलेगी। ये fx रूल है। इस सेट का नाम इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े, r 7/5, इसलिए हम उसको कैपिटल नाम दे दिया। ओके, देन g such that r minus 3/5 to r minus 7/5 दूसरे रूल से डिफाइन किया हुआ है 7x plus 4 upon 5x minus 3। दिस इज b, सॉरी b है, ये a है और ये b है। ये दूसरा रूल दिया हुआ है। तो ये बताना है आपको कि FOG और GOF, FOG IA के इक्वल आएगा, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ओवर सेट A, सेट A मतलब ये, एंड GOF इक्वल टू IB, मतलब GOF फंक्शन एक आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए ओवर सेट B इसके ऊपर। ये ओवर सेट A और ओवर सेट B का मतलब ये है कि जो A के एलिमेंट है ना, एज इट इज वो FOG रूल से आएंगे, और जो B के एलिमेंट्स है ना वो एज इट इज किसके रूल से आएंगे? GOF के रूल से आएंगे। इन्होंने लिखा है r माइनस 3/5 को a लिखा है, r माइनस 3/5 को a सेट किया हुआ है इन्होंने। a इक्वल टू r माइनस 3/5, दिस इज a, सॉरी दिस इज सेट a एंड दिस इज सेट b। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। सर ऊपर का नहीं दिख रहा है। हाँ, क्या लिख देता हूँ मैं, ये a है और ये b है, A to B। ठीक है, आपको FOG और GOF फाइंड करना है। एक तो दिया है इसमें, और दोनों इक्वल आएंगे, मतलब IE और IB दोनों इक्वल आएंगे। देखो कैसे हम फाइंड करेंगे FOG Y, F of
जी वाई जी वाई मतलब क्या है, जी एक्स जो दे रखा है यहाँ से 7y प्लस 4/5x माइनस 3 हो जाएगा। y क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एफ ओ जी वाई बोला ना उन्होंने, एफ ओ जी और जी ओ एफ एक्स लिखते हैं इसलिए। देन एफ रूल क्या बना हुआ है देखो, 3 का मल्टीप्लाई करके प्लस 4 करके 5 का मल्टीप्लाई करके माइनस 7 करने पे डिवाइड करेंगे, मतलब ये हमारा एक्स है, इसको हम कैपिटल एक्स लिख लेते समझने के लिए। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ को हटाकर 3x कैपिटल एक्स प्लस 4 होल अपॉन 5 कैपिटल एक्स माइनस 7। लेकिन कैपिटल एक्स मतलब ये है, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 3x का मतलब ये 7y प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, यहाँ y आएगा क्योंकि जब अपन y लिख दिया तो पूरा y बाय आएगा सब जगह, जी वाई 5y माइनस 3, देन प्लस 4 होल अपॉन 5x माइनस 7, 5x माइनस 7 मतलब 5 इंटू x कितना है 7y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 3 माइनस 7। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं हम, स्टेप इधर लिख रहा हूं मैं इसके आगे की। 3 into 7 21y plus 12 plus 20x 20y 5 for the 20y minus 12, यहाँ पे y है, एलसीएम ले लिया मैंने इसका, होल अपॉन 5 7 जा 35y 5 4 जा 20 minus 35y प्लस 21 एलसीएम 5। 12 की जगह 28 आना चाहिए ना, हाँ 12 की जगह 21y के बाद 28 आना चाहिए। 3 7 जा 21 अरे यार ये प्लस 12 3 4 जा 12, सॉरी ठीक है सर, वो मैं मतलब हाँ वो ठीक है, जीओएफ कर रही हूँ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देन 21y और ये 20x ये बोलते हैं 20y में y है, 21y और 20y कितना हो जाएगा 41y, 12 12 कट जाएगा, 35y और माइनस 35y कट जाएगा, 20 प्लस 21 41 हो जाएगा, 41 41 कट जाएगा, y बचेगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, एफ ओ जी वाई इक्वल टू y, this implies FOG आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन किसके ऊपर आया, ये ए सेट के ऊपर, दिस इज सेट ए। क्योंकि जब हम FOG की बात करते हैं ना तो ये पहला सेट हो जाता है उसके अंदर, ये वाला सेट उधर से उधर जाएगा ना, इसलिए तो ये सेट देखो ए है हमारे पास, इधर क्या लिखा हुआ B2A, FOG में B2A चलता है और GOF में A to B चलता है। अब आप फाइंड क्या करेंगे, GOF वो IB आना चाहिए, तो GOF फाइंड करते हैं। GOF में इधर फाइंड कर रहा हूं, G of fx, fx की वैल्यू कितनी मिलेगी 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 by 1, this is 1 and this is 2, मैं लिख देता हूँ ये by 1 by 2 लिखा था जैसे हमने, और उसके बाद ये कैसे लिखा था by 1, ये by 1 यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखो। जी रूल क्या बोलता है, 7 का मल्टीप्लाई करके प्लस 4 करके 5 का मल्टीप्लाई करके माइनस 3 करके डिवाइड करना है। तो अब फिर इसको ले लेते हैं कैपिटल x, नया x1 लिख लो क्योंकि इधर अपन x यूज कर लिया, 3x1 सॉरी जी रूल क्या बोलता है 7x1 प्लस 4 अपॉन 5x1 माइनस 3 बाय 2। लेकिन x1 का मतलब क्या है, x1 का मतलब तो ये है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 प्लस 4
डिवाइडेड बाय 5, x1 का मतलब तो ये है 3x प्लस 4, मतलब ये अनार का है अपना, ये x1 मतलब अनार का 5x माइनस 7 प्लस माइनस 7, 5x माइनस 7, 5x माइनस 7। ऑफ कोर्स वापस का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कट जाएगा 21x प्लस 28 प्लस 20x माइनस 28 all divided 15x plus 20 minus 25x plus 49। ठीक है, यहाँ कुछ गलत लिख दिया ना मैंने, 3 आएगा, सॉरी 5x तो ये था, x1 तो ये लिखा था मैंने, ये -3 था यहाँ, तो ये -15x आएगा और प्लस 21 आएगा। अब देखो यहाँ 28 कट जाएगा, इधर 15x कट जाएगा, 41x अपॉन 41, तो ये भी कितना आ गया, दिख रहा है ये GOFX इक्वल टू x, मतलब GOF इक्वल टू कितना हो गया IB। यही प्रूव करना था कि GOF और FOG IA और IB के इक्वल आएंगे। नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 1 मिनट, अब लो आप स्क्रीनशॉट इसका। मैंने डीपीपी आपको दे दी है, आप सभी को डीपीपी मिल चुकी है। सभी स्टूडेंट्स को डीपीपी मिल रही है, सभी के रेक्टिफाई कर दिए थे, करेक्शन कर दिए थे ईमेल आईडी में मैंने, तो सबको मैंने डीपीपी भेज दी है और सबको मिल चुकी है वो डीपीपी। उसमें जो फंक्शंस के क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे और कल आप डाउट पूछेंगे उसके। सर हाँ, सर एक बार आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए एंड सेट बी का मतलब फिर से बता दो। ओके, इसका डाउट है सर तनीषा। तनीषा, देखो इसमें दिया था इन्होंने एफओजी को IA बताना है और GOF को IB बताना है। IA का मतलब ये है, देखो क्या समझना है ना, जो डाउट है वो समझा रहा हूं। F सच दैट A to B था, A का मतलब ये दिया हुआ है ऑल रियल नंबर अदर देन 3/5 और B का मतलब दिया हुआ है ऑल रियल नंबर R-7/5, ये B है, सॉरी ना, तो शायद मैंने 3/5 A को 3/5 यही लिखा था, पहले वाला जो क्वेश्चन किया था इसमें देख लेना। इसको A दिया है नाम इन्होंने, वेयर A इक्वल टू लिखा है, A इक्वल टू ये है R-3/5 और B का मतलब है R-7/5। इसका ये मतलब है R में से 3/5 को छोड़ के कोई सा भी नंबर लिख सकते हो, यहाँ ये 3/5 को छोड़कर कोई से 5 लिख सकते हो, 7, 9, 10 कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ 3/5 नहीं आएगा। तो 1 1 से जाके मिलेगा, 5 5 से जाके मिलेगा, 7 7 से जाके मिलेगा, 9 9 से जाके 10 10 से जाके मिलेगा, मतलब इसके एलिमेंट्स पिक्सल माइनस A ये भी जो एलिमेंट सेट A में दिए हैं ना वही एलिमेंट सेट B में, मतलब जो कोडोमेन है सेम एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन, इसके ऊपर इसका क्या मतलब हुआ, बीच में अगर अपन इसको अगर मैं हटा दूं यहाँ से B लिखूं
वापस इधर ए लिखना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन बनता है, अगर हमने इसको क्या नाम दिया f और इसको क्या नाम दिया g, तो ये बनेगा GOF। तो GOF किस पे चल रहा है, a पर। तो GOF अगर हम x लिख रहे हैं तो अगर वो I आता है तो IA लिखूंगा, मतलब 1 से जाके मिलेगा 5 से जाके मिलेगा 7 से जाके मिलेगा 9 से जाके मिलेगा 10 से जाके मिलेगा, ये होगा। जी रूल लिख के कुछ और दे रखा है, उससे मतलब ही नहीं, मुझे ऐसा चाहिए, मतलब जो एलिमेंट इधर है वही एलिमेंट इधर आना चाहिए, किस रूल से, GOF से। अब अगर IB की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ B आएगा और यहाँ पर भी B आएगा और यहाँ बीच में हो जाएगा। अब B के जो एलिमेंट्स है उसमें 7/5 नहीं आएगा इधर, मतलब 3 लिख सकते हो, 2 1 6। 3 किससे आके मिलेगा, 3 से। 2 किससे आके मिलेगा, 2 से। 1 किससे आके मिलेगा, 1 से। 6 किससे आके मिलेगा, 6 से। यहाँ B से जो रूल दे रखा है वो आपको G दे रखा है, और A से B जो रूल दे रखा है वो F दे रखा है। तो ये जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, आपका FOG बनेगा। क्योंकि देखो इधर अगर F होता है G होता तो GOF लिखते हैं, और इधर पहले G और बाद में F है तो FOG लिखेंगे। तो FOG ऑफ y लिखने हैं तो वो किसके इक्वल होगा, IB के इक्वल आना चाहिए, मतलब इसके एलिमेंट्स की इटसेल्फ इमेजेस बनाएंगे। ये इनवर्स वाली बात नहीं यस कर रहा सर, है, आपने समझ आप इस फिगर को बना लें सभी बोलने के लिए, प्लीज बना लो सभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब समझ में काम आएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए अब Yes, sir. एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, एक एक्सेल सम है। सर इस क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है, GOF IB दिया हुआ है और FOG IA दिया हुआ वेट, क्या बोला, है। जो पहले अभी क्वेश्चन करवाया ना उसमें FOG Y को IA प्रूफ करना है और GOF X को IB प्रूफ करना है, हाँ FOG इक्वल टू IA। और आपने हाँ, बोर्ड पे तो उल्टा यहाँ पर लिखा है। मतलब, हाँ तो मैं इधर इसको जो मैंने समझाया ना, FOG जी IA और IB का मतलब जो समझाया है उसके हिसाब से लिखूंगा, तो मेरे को यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, पहले यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, G है ना, इधर G लिखना पड़ेगा और इधर F लिखना पड़ेगा, चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे मेरे पास दोनों, G और F। ओके अभी मैंने आपको मीनिंग समझाया है, आई और IB का मीनिंग समझाया है कि अगर IA बोल रहा हूं मतलब सेट A के एलिमेंट GOF रूल से एडिटिव मिलना चाहिए। अगर आपने इधर क्या लिख दिया है F, और अगर आपने इधर G लिख दिया है तो वो FOG बन जाएगा। नहीं, यही बात समझी, आ गई सर। इसलिए उन्होंने देखो दोनों में X लिख दिया है, Y लिखा ही नहीं, उन्होंने कंफ्यूज नहीं होता कि एक और सम है, F such that N to R, N का मतलब क्या है विभूति, विभूति इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। कहाँ थी, मैंने क्वेश्चन पूछा इतनी देर, सर यही थी। तो मेरी आवाज नहीं आई क्या आपको, सर आई। चलो तो देखो F such that N to R, मतलब N का मतलब क्या है इसमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। F such that N to R given by fx equal to 4x square plus 12x plus 15, show that F such that N to S कोई हमारे पास स्टैंडर्ड सेट नहीं होता, इसको हम स्पेशली डिफाइन किया है, वेयर S इज द रेंज ऑफ F। S का मतलब क्या है, रेंज ऑफ F इज इनवर्टिबल, show that F such that N to S is invertible, ये फंक्शन इन्वर्टिबल है।
f such that n to r तो डिफाइन किया हुआ एक फंक्शन है, f such that n to s इन्वर्टिबल बोलना है, इन्वर्टिबल प्रूव करना है। फाइंड द इनवर्स, ये भी फाइंड करना है, फाइंड f इनवर्स। वो किस पे फाइंड करेंगे? इसके अंदर, क्योंकि इनवर्स ये है, इसका इनवर्स नहीं है, इसकी बात नहीं कर रहा है वो, इनवर्स किसकी बात कर रहा है? इस फंक्शन की। ऐसा क्यों कर रहा है वो भी आपको समझ में आएगा। इधर ध्यान से देखो आप, डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर, और कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। इसलिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएंगे अब हमारे पास इसके अंदर, क्योंकि नेचुरल नंबर लिमिटेड होते हैं, रियल नंबर्स बहुत सारे होते हैं। Look here. Y equal to 4x square plus 12x plus 15 और fx भी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे दो। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि n to s इन्वर्टिबल है। पहली चीज तो ध्यान दो, n to s इन्वर्टिबल बोल दिया है, मतलब ये फंक्शन इन्वर्टिबल है ऐसा प्रूव नहीं करना है। हो सकता है वो प्रूव नहीं होता हो और नहीं होगा वो, प्रूव के रीजन है अभी आपको समझ में आते हैं। देखो क्यों, अगर आपको इन्वर्टिबल प्रूव करना है इसको, तो हम पहले क्या करते हैं, एफ ओ जी जी एफ इक्वल टू आई बता देते हैं। अब एफ ओ जी जी एफ इक्वल टू आई बताने के लिए अपने को जी फंक्शन को बनाना पड़ता है, ठीक है? तो जी फंक्शन इससे बनेगा, देखो कैसे। y इक्वल टू क्या, मैं इसको 2x प्लस 2x का स्क्वायर लिख दूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले से, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2x 2ab प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6। जरूरी नहीं है मैं ऐसा लिखे, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा। आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 15 माइनस y लिखकर। रेंज x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या थोड़ा अच्छा हो रहा था, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसलिए ऐसा मैंने लिख लिया। y माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू रूट में y माइनस 6 आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू रूट y माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस। तो x इक्वल टू रूट ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है क्या? ऐसा लिख सकता हूं मैं? हाँ सर, y माइनस 6 आएगा ना? 6 आएगा सर। अब तो सही है। अगर मान लो किसी स्टूडेंट के माइंड में, थोड़ी सी देर के सुनना मेरी बात, अगर ये चीज a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली नहीं आती, तो हम और करके मैं बता देता हूं, ऐसे भी करते आ रहे हैं जो हम 11th क्लास में करते थे। देखो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस y इक्वल टू 0, और फिर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके यहाँ पे पहुंच जाओगे। a कितना लिखोगे 4, b कितना लिखोगे 12 और c कितना लिखोगे 15 माइनस y। और करके भी मेथड बता दी मैंने। अगर ऐसा नहीं सोच पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी ये तो करना जानती है ना। हमें क्या करना होता था पिछले साल, जब हमको रेंज फाइंड करनी होती है ना, ये रेंज फाइंड करनी पड़ेगी, तो हमें x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। अब जब x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम, x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो x इधर लिखना चाहिए, y उधर लिखना चाहिए, उसका ये तरीका होता है अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाता है। नाउ लुक हियर, अब हमें क्या करना है, ये जो x आता है इससे हम एक नया फंक्शन बनाते हैं। नाउ लेट g such that s to a be a function
G such that S to N be a function defined by आप बोलोगे सर R2A लिखना चाहिए था ना आपको, मैं R2A नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि उन्होंने बोला है कि फंक्शन इसका इनवर्स बताना, वो इसी से बना हुआ फंक्शन है, एक ही है, रूल एक ही है, पर रेंज में बताना। अभी बता दो रेंज में बताने का मीनिंग क्या है। S to N be a function है, S कितना जरूरी, be a function defined by G of y equal to plus minus root y minus 6 minus 3 upon 2। ठीक है, प्लीज ध्यान दें, ये जो प्लस माइनस का साइन है इसमें से मैं माइनस का साइन को हटा देता हूं और प्लस। कारण क्या है कि मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी y की वैल्यू पुट करने पर वो कैसी आना चाहिए, यहाँ y की वैल्यू पुट करने के बाद माइनस से डिवाइड करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद n में आना चाहिए नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते, इसलिए नेगेटिव मैंने से हटाया। दूसरी चीज समझे ध्यान से प्लीज, बहुत है ना ये सोचने वाली सब चीजें हैं और ध्यान से समझने वाली भी है। पहली चीज तो मैं इसको लिख रहा हूं बिलोंग्स टू, ये बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा, एस। फॉर एवरी y belongs to n। क्या ऐसा लिखना सही है, ये गलत है, यहां पर आएगा n और यहां आएगा s। क्यों, उसको वेन डायग्राम से समझाता हूं, ये चीज थोड़ी सी ध्यान से देखना। क्वेश्चन में दे रखा था a to r, ओके। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो इधर क्या मिलेगा आपको, 1 पुट करने पर, इसको सॉल्व करने पे 131 मिलेगा। 0 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, 15, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ मुझे इधर √2 कब मिलेगा, इसके लिए इधर कुछ है क्या, √2 कब मिलेगा, ऐसा क्या रखूं यहां पर x की वैल्यू कि √2 आ जाए, तो √2 तो नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स √2 आएगा ही हमारा, इसका ये मतलब y की √2 कभी नहीं मिलेगी। जब √2 नहीं मिलेगी तो इधर से इनवर्स तो मिल ही नहीं सकता ना, √2 छूट जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेजेस इधर मिलेगी। वो जो लिमिटेड एलिमेंट्स हैं ना, उनका जो सेट आएगा, ये सेट, इसे हमने बोला है एस, और यही तो रेंज होती है। और इन सब के लिए आपको इधर एलिमेंट मिलेगा, मतलब इसके लिए आपको इनवर्स मिल जाएगा, एफ इनवर्स, इसलिए बोला है n to s। बात समझ में आई? कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे बात बोलूंगा। ये जो इधर लिखा हुआ है इसको बाद में समझते हैं, पहले इस चीज को समझेंगे, उसको भी समझाते हैं। किसी को डाउट है तो पूछें, नहीं तो मैं डाउट पूछने वाला हूं। ओके, ये जो आई है रेंज, इसके हर एलिमेंट के लिए इधर एलिमेंट मिलेगा और इसके हर एलिमेंट के लिए तो इधर एलिमेंट मिलना ही है, वो फंक्शन है हमारे पास। तो हमें ये बताना है कि इसके हर एलिमेंट के लिए इधर आपको एलिमेंट मिलेगा, तभी तो इन्वर्टिबल होगा। f such that n to s is invertible। तो हमने ये जो g फंक्शन बताया है, इसके लिए GOF FOG इक्वल टू y बता दूं मैं, GOF FOG, GOF और FOG इक्वल टू I बता दें। अगर ऐसा हो गया तो ये g इनवर्स का काम करना लग जाएगा इसका, और g किसका इनवर्स हो जाएगा, इस फंक्शन f का हो जाएगा। अब ये जो भी नंबर आएगा यहाँ पे y की कोई सी भी वैल्यू पुट करो, कोई सी भी वैल्यू, लेकिन वो किसमें से पुट करना पड़ेगी आपको, इसमें से पुट करना पड़ेगी, इसमें से, फॉर एवरी, इसमें से पुट करेंगे ना, तो फॉर एवरी y जो इसमें से आएगा, तो जैसे मान लो अगर आपने थोड़ी जगह 15 पुट करा दे, तो यहाँ 15 पुट करो आप, 15 पुट करोगे, 15 माइनस 6 9, 9 का रूट 3, 3 माइनस 3 0, ये 0 मिल गया। सो दिस बिलोंग्स टू n, ऐसा इसलिए लिखा था मैंने, फॉर एवरी
y belongs to S। और बातें कर रहा है? किसने ये अनम्यूट कर रखा है? 4-5 जने बीच में चले गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? मिटाना पड़ेगा मुझे इसको, इसलिए आगे भी सम करना है। ये फिगर जरूरी था समझने के लिए। मिटा दो। अनिमेश ले लिया स्क्रीनशॉट? अनिमेश सर मेरे ब्लर है कि कोई और ले लेगा? ब्लर आ रहा है? यस सर। अब सर मेरे हाथ में बिल्कुल ब्लर है। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन का मीनिंग समझा दिया मैंने, और यहां तक पहुंच गए इक्वेशन नंबर 2 तक। अब ये जो नंबर आया है, ये जो रूल बनाया है जी रूल, ये जी रूल इस रूल का इनवर्स है, लेकिन अंडर द कंडीशन एस। ये ध्यान रखना, उसके अंदर ही मिलेगा इनवर्स। और अपने समझ लिया उस चीज को। We find g of f y, मतलब g of f y मैं आपको फाइंड करके दूंगा, आप फाइंड करेंगे। बीच में एक स्टेप आपसे पूछूंगा, किसी भी स्टूडेंट से उसको जवाब देना है कि क्या क्या लिखा है आपने। फिर आप फाइंड करेंगे f o g x, g o f x, सॉरी ना, g o f x और f o g y, क्योंकि जी वाई आना चाहिए ना यहाँ पे इधर, इसलिए ये इक्वेशन नंबर 3 आप बनाएंगे इधर, और इधर आप इक्वेशन नंबर 4 बनाएंगे। ये स्टेप्स मैंने आपके लिए दिए ट्रायल। क्या आप ट्राई कर रहे हैं? अभी अपनी नोटबुक में ट्राई करो फास्ट।